ये कहानी एक खूबसूरत परी की है। जंगल के एक पार एक ऐसा बाग था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हर वक्त बहार में रहता था, जैसे वहाँ वक्त रुक सा गया हो। लोग कहते थे जो इस बाग को एक बार देख ले वो हमेशा के लिए बदल जाता है। इसी बाग के पास एक दिन एक लड़की आई। वो आम सी दिखती थी मगर इसके कदमों के निशान में गुलाबी पत्तियों की लकीर बन जाती थी। वो कुछ ढूंढ रही थी, शायद खुद को, शायद किसी गुमशुदा बात को जो बरसों पहले कही गई थी। वो बाग के बीचों बीच एक पुराने तालाब के पास रुकी। पानी शफाफ था मगर इसकी गहराई में नीली रोशनी लरज रही थी, जैसे किसी ने आसमान को तह में कैद कर दिया हो। अचानक पानी की सतह पर एक चमकदार पत्ता उभरा। पत्ते पर सुनहरी अल्फाज से, अगर तुम सच देख सकती हो तो बाग तुम्हें कबूल करेगा। लड़की ने आंखें बंद की और कुछ देर सांस रोके खड़ी रही। फिर उसने तालाब में हाथ डाला। पानी ठंडा नहीं था बल्कि नरम, जैसे किसी ने हवा को छूकर माय में बना दिया हो। अचानक पूरा बाग हिलने लगा। दरख्तों के दरमियान से रोशनी की एक लकीर बनी और इसमें से एक औरत नमूदार हुई। निहायत खूबसूरत, लंबे बाल, सुनहरी आंखें और चलते वक्त जमीन पर चमक बखेर दी जाती थी। बाग तुम्हें पहचानता है मगर क्या तुम खुद को पहचानती हो? वो बोली। तुम आई हो आखिर। लड़की ने खामोशी से सर झुका लिया। औरत ने हाथ बढ़ाया और एक सुनहरी जंजीर उसके हाथ में रख दी। ये बाग की चाबी है। इसे वही संभाल सकता है जिसका दिल सच्चा हो और ख्वाब टूटे ना हो। वो जंजीर जो मुहाफिज परी ने लड़की को दी थी महज धात की एक खूबसूरत डोरी नहीं थी, वो एक कदीम मुआहदा था परी और इंसानों के दरमियान। इसी लम्हे जब लड़की ने जंजीर को छुआ, बाग की सरजमीन में हलचल सी हो गई। दरख्तों ने झुककर जैसे ही सलाम किया और हवाओं ने उसका नाम पुकारा जो सिर्फ बाग जानता था। परी ने आंखें बंद कर ली। वो आहिस्ता से बोली, वो आ गया है। लड़की ने पहली बार खौफ से पूछा, कौन? साया, जो ख्वाबों को चुराता है, सच्चाई को जुटलाता है, वो जिसे सब भूल चुके हैं मगर जो हमें कभी नहीं भूला। बाग की घास स्याह होने लगी थी। फूलों की आवाज़ें खामोश हो गई थी। लड़की ने जंजीरों को मजबूती से थामा। उसने परी से कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? परी ने आंखों में झांका। ये सिर्फ बाग नहीं, तुम्हारा अपना दिल भी है जो टूटने के दहाने पर है। अगर तुम अपने अंदर की सच्चाई को पहचान लो तो तुम ना सिर्फ बाग को बल्कि खुद को भी बचा सकती हो। फिर परी ने अपनी हथेली पर एक रोशनी सी फैलाई और लड़की की पेशानी पर छू दिया। अचानक एक झटका सा हुआ। लड़की को एक लम्हे के लिए अपने बचपन का मंजर याद आ गया जब वो अकेली थी, एक कुएं के पास बैठी थी और किसी ने उसके कान में कहा था, तुम ख्वाबों वाली हो, तुम बाग की वारिस हो। और फिर वो हट गया। लड़की अब सिर्फ एक आम इंसान न थी। उसकी आंखें चमकने लगी, हाथों में रोशनी का दायरा। लड़की ने कहा, अब मैं तैयार हूँ। परी ने हल्का सा मुस्कुराकर सर झुका लिया। तब सुनो, बाग का पहला दरवाज़ा खुलने वाला है। इसके पीछे वो साया है जो किसी का चेहरा ओढ़े हुए है, तुम्हें पहचानता है। हवा थम गई। बाग की घड़ी खामोश हो गई। पहला दरवाज़ा जो कांटेदार बैलों से ढका हुआ था आहिस्ता से खुलने लगा और दूसरी तरफ साया हंस रहा था। जैसे ही लड़की ने कदम बढ़ाया, फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी। परी इसके पीछे खामोशी से चल रही थी लेकिन इसकी आंखों में एक गहरी फिक्र थी। दरवाजे के इस पार बाग का दूसरा रुख था। ये बाग वैसा न था जैसा अभी तक देखा गया था। यहाँ दरख्त झुके हुए थे, फूलों की जगह साया कांटेदार आग लगी हुई थी। फिजा में मट्टी, धुएं और उदासी की महक थी। एक पत्थर पर कोई बैठा हुआ था, काला लिबास, चेहरा साए में छुपा हुआ और हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो बोला, आवाज में अजीब सुकून था मगर कहीं ना कहीं छुपी हुई कावट थी, आखिर तुम आ ही गई हो। लड़की रुक गई। तुम कौन हो? वो हंसा, मैं वो हूँ जिसे तुमने छोड़ दिया था। मैं वो हूँ जो तुम्हारे ख्वाबों में छुपा बैठा था। मैं वो हूँ जो तुम्हारे दिल की गहराई से निकला है, तुम्हारा अपना साया। लड़की पीछे हटी। ये मुमकिन नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। परी ने आहिस्ता से सर हिलाया। साया हर इस इंसान में होता है। लड़की की आंखों में आंसू तैरने लगे। साया खड़ा हुआ। तुमने जिस दिन अपने सच्चे एहसासात को दफन किया था, मैं उसी दिन पैदा हुआ था। अब मैं इस बाग का मालिक बनने आया हूँ।
क्योंकि ये बाग अब तक एक झूठ पर खड़ा है, तुम्हारे इनकार पर। परी ने लड़की के शाने पर हाथ रखा। वक्त आ गया है, सच को तस्लीम करो या बाग को हमेशा के लिए खो दो। लड़की की सांसें तेज होती गईं। इसने आंखें बंद की और दिल में वो दिन याद किया जब माँ ने आखिरी बार सर पर हाथ फेरा था, जब ख्वाब टूटने वाले थे, जब उसने सब कुछ अंदर दफन कर दिया था। तभी इसके दिल में एक रोशनी फूटी, साफ, गर्म और सच्चाई से भरी हुई। साया चीखा, आंखें छुपाई, नहीं, ये वो रोशनी है जिसने मुझे जन्म दिया था और यही मेरी मौत है। परी ने अपना आसा जमीन पर मारा और रोशनी सारी फिजा में फैल गई। साया धुआं बनने लगा और हवा में तहलील हो गया। लड़की जमीन पर बैठ गई, सांसें फूली रही थी। परी ने उसे उठाया और अपने गले लगाया। तुमने पहला सच कबूल कर लिया, अब बाकी सच्चाइयाँ की राह खुलेगी। लड़की ने पूछा, क्या ये इख्तिताम था? परी हंस दी, ये तो सिर्फ पहला दरवाज़ा था, असल कहानी तो अभी शुरू होगी। वो दोनों बैठे एक दूसरे से बातें कर रही थी। बाग की फिजा अब साफ हो गई थी। दरख्तों ने अपने पत्ते सीधे कर लिए थे और फूलों ने आहिस्ता आहिस्ता रंग वापस लेना शुरू कर दिया था। मगर फिजा में अब भी कोई अनजानी तकन बाकी थी, जैसे बाग खुद भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लड़की खामोशी से पत्थरों के रास्ते चलती रही। परी भी इसके साथ थी। क्या तुम कुछ छुपा रही हो? लड़की ने अचानक पूछा। परी रुक गई, हवा थमी और उसकी आंखें चमकने लगी। परी ने हाथ उठाया और बाग के बीचों बीच एक खुश्क सूखे दरख्त की तरफ इशारा किया। ये है ख्वाबों का मरकज। दरख्त के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा था जो ज़मीन में गड़ा हुआ था। परी ने जंजीरों को लड़की के हाथ से लिया और दरवाजे पर रख दिया। धीरे धीरे दरवाज़ा खुल गया और अंदर से रोशनी आई। बस एक सीढ़ी जो नीचे अंदर दाखिल होती जा रही थी। नीचे क्या है? परी बोली, तुम्हारा ख्वाब। लड़की ने एक लम्हा सोचा और फिर नीचे कदम रखा। अंधेरे में कई लम्हों के बाद एक चमकती हुई जगह आई। चारों तरफ आईने, पुरानी किताबें और ख्वाबों के बंद संदूक रखे हुए थे। एक आईना दरमियान में रखा हुआ था और वो आईना मामूली ना था। इसमें वो खुद नहीं देख रही थी, एक नौजवान लड़का दिखाई दे रहा था, बल्कि सफ़ेद लिबास, कानों में हल्की सी मौसीकी और आंखों में एक दर्द छुपा हुआ था। परी पीछे से बोली, ये वो है जो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी जगह में लेता है, वो जो तुमने कभी चाहा था लेकिन वक्त ने तुमसे छीन लिया था। लड़की की सांसें रुक गईं। ये ख्वाब है या हकीकत? परी ने जवाब नहीं दिया। आईने की रोशनी तेज होती गई और फौरन लड़का बाहर आया। कुछ ख्वाब हकीकत का दरवाज़ा होते हैं। तुम्हें अपने आप ख्वाबों के रास्ते पर चलना होगा और हर दरवाज़ा खोलकर सच तक पहुंचना होगा। और ये पहला ख्वाब था, पहला सच, पहला दर्द। बाहर बाग के किनारे एक और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। परी ने धीरे से कहा, अब तुम्हें जाना है वहाँ जहाँ ख्वाब और यादें टकराती हैं और जहाँ तुम्हें खुद से भी ज़्यादा उसे बचाना होगा। बहुत खूब। यहाँ ज़मीन पर चांदी के जर्रे बिखरे हुए थे और दरख्त साकित खड़े थे और जिसे वो भी इंतज़ार कर रहे हों। और फिजा में मौसीकी गूंज रही थी, वही धुन जो इस लड़के की आंखों में सुनी थी। परी इस बार साथ न थी, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज़, बस खामोशी। वो तस्वीर जो आईने में देखी थी दिल के पर्दों पर ठहरी हुई थी। रास्ते के आखिर में सुनहरी दरवाज़ा था। जैसे ही लड़की ने हाथ रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा और अंदर का मंजर हैरत अंगेज सा। एक बड़ा कमरा जो किसी पुरानी खस्ता हाल लाइब्रेरी जैसा हो। हर दीवार पर लड़की तस्वीरें, मगर वो तस्वीरें किसी और की ना थीं। वो तस्वीरें उसकी लड़की की थी, मगर मुख्तलिफ रवैयों में। कभी वो बचपन में हंस रही थी, कभी वो छत पर सितारे गिन रही थी। लड़की और परी दोनों तेजी से बाग के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। हवा की रफ्तार बढ़ चुकी थी, दरख्तों के पत्ते उड़ रहे थे और आसमान पर बिजली सी चमक रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? लड़की ने परी से पूछा और इसकी आवाज़ में घबराहट थी। बाग के हिस्से में जहाँ वक्त रुक गया था, जहाँ हर वो चीज़ रखी जाती है जिसे दुनिया बुला देती है। चलते चलते वो एक ऐसे हिस्से में जा पहुँचे जहाँ सब कुछ सयाह था। दरख्त जल चुके थे, ज़मीन ठंडी मगर जख्म खोर थी। एक बड़ी सयाह चट्टान के दरमियान एक दरवाज़ा खड़ा था, ना लकड़ी का ना पत्थर का, बल्कि रोशनी और साए से बना हुआ दरवाज़ा था। परी ने दरवाजे की तरफ देखा
जैसे बरसों से इसका सामना करने से डर रही हो। ये वो है जो आखिरी दरवाज़ा है। परी ने सर झुकाकर कहा, हाँ, और इसके पार तुम्हें वो सब दिखाई देगा जिससे बाघ हमेशा तुम्हें बचाता रहा है। लड़की ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक ज़ोरदार आवाज़ आई और मंजर बदल गया। अब वो एक सुनसान मैदान में खड़ी थी। ज़मीन पर पुराने खंडर और आसमान पर नीले बादलों की लहर थी। अचानक उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वही लड़का, कदम धीरे धीरे मगर आंखें सीधी उसकी तरफ। लड़की की सांसें बंद होने लगी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वो करीब आया, उसने खामोशी से हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें याद है ना? लड़की की आंखों में आंसू बहने लगे। हाँ, मगर मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? लड़का मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जिसमें दुख भी था और उम्मीद भी। तुम्हें बाघ ने बचाया मगर मुझे कैद कर दिया ताकि तुम्हें दर्द याद ना रहे। तभी पीछे से परी की आवाज आई। वो अब अंधेरे से निकलकर सामने आई, मगर इसके चेहरे पर दुख था क्योंकि मैंने तुम्हें इसके बगैर देखा था और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैंने ख्वाबों को तरतीब दिया, तुम्हें वो दिया जो सुकून देता है और उसे बंद कर दिया जहाँ तुम्हारा दर्द छुपा था। लड़की साकित हो गई। तुमने मेरी यादें छीनी थी। परी ने खामोशी से सर हिलाया। मोहब्बत तुम्हारी थी, मैंने सिर्फ उसे छुपाया ताकि तुम जी सको। अचानक आसमान पर रोशनी छा गई। पूरे रेगिस्तान में हलचल मच गई। लड़का उसकी तरफ देखकर बोला, अब वक्त है तुम फैसला करो। क्या तुम वो सब वापस लेना चाहती हो? सब दर्द, सब सच, सब ख्वाब। लड़की ने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे और फिर आहिस्तगी से कहा, हाँ, क्योंकि अगर ख्वाब अधूरा हो तो सुकून भी झूठा होता है। जैसे ही उनके हाथ मिले, सहरा की ज़मीन लरजने लगी, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और पुरानी रोशनी वापस आने लगी और परी की आंखों में आंसू उतरने लगे। परी ने आहिस्ता से कहा, मुहाफिज का काम ख्वाब दिखाना होता है, मगर कभी कभी ख्वाबों को आज़ाद करना भी उसी का काम होता है। तो आपको इस परी की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।